प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 का ज्यामिति का प्रश्न नंबर 9 और 10 बनाना सिखाऊंगी। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी समकोण वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दी हुई हो। ये बच्चों समकोण त्रिभुज बनानी है। इससे पहले हमने 8 सवाल तक समद्विबाहु त्रिभुज ये बनानी सीखी थी। इसमें समकोण त्रिभुज बनानी है। तो समकोण त्रिभुज मैंने त्रिभुज की परिभाषाओं वाली वीडियो में बताया था कि ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक कोण समकोण होता है। या मान लेते हैं रफ आकृति कि ये इस तरह से हमें कोई समकोण त्रिभुज बनानी है। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे रफ आकृति आप बना लिया करो। तो इसमें क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, जिसकी समकोण वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। तो समकोण यहाँ बन रहा है बच्चों, इस भुजा के ऊपर बना हुआ है और ये समकोण है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है हमें आधार और लंब। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या दिया हुआ है रफ आकृति में, उसको ऐसे आप रख लो, फिर हम बनाएंगे। तो ये दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं, लंब और आधार। तो इनको हम ऐसे माप कर ले लेते हैं अपनी मर्जी से। एक लंब ले लेते हैं, एक आधार ले लेते हैं। यानी कि समकोण की दोनों भुजाएं एक लंब और एक आधार दी हुई हैं हमें। इनका नाम रख लेते हैं, एक है छ। ये अपनी मर्जी से हमने नाम रख लिए हैं। तो पहले नीचे हम बड़ी भुजा लेंगे बच्चों, जो छ है आधार के रूप में। आप भी हमेशा बड़ी भुजा लिया कीजिए। तो ये इस तरह से माप के हमें, ये मैं वीडियो में आपको बताती हूँ, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और ये दूरी की रेखाखंड खींच लीजिए। फिर हम यहाँ पर समकोण बनाएंगे। समकोण का अर्थ होता है बच्चों 90 डिग्री का कोण। ये आप सबको बनाना आता ही होगा बच्चों। नहीं आता है तो आप मैंने जो वीडियो बनाई है कोण बनाना सीखिए, उसमें से आप सीख सकते हो। और यहाँ भी मैं सिखा रही हूँ। ये 60 डिग्री की चाप है और ये हमारी 120 की, फिर एक 60 से लगाएंगे, फिर एक 120 से लगाएंगे। तो इस तरह से ये चाप काट रही है आपस में और अब इसको मिला देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर हम ये जो दूसरी लंबाई दी हुई है, जैसे क है, इसको यहाँ काट देंगे इसके ऊपर। तो अब हम इसको, ये हमारा शीर्ष आ गया है, शीर्ष को इस बिंदु से मिला देंगे और इस प्रकार से हमें हमारी समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गई है। इसका नाम हम रख सकते हैं ए ब स समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर कोण ब हमने समकोण बनाया है 90 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 10 बनाना सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 में बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज बनाओ जबकि उसका आधार बेस है और एक न्यून कोण कोण क के समान दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर दोनों लंबाइयाँ नहीं दी हुई। इसके अंदर जैसे ये समकोण त्रिभुज हमने ले ली, रफ आकृति के रूप में ले ली। ये आपको हर जो भी आप रचना करते हो उसके अंदर हमेशा बनाना होता है। यदि आप गणित में भी रेखाखंड का या इस तरह से सवाल कर रहे हो त्रिभुजों के चतुर्भुज के, तो रफ आकृति बनानी ज़रूरी होती है। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है हमेशा एक कोण। तो इसमें आधार दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है, मान लीजिए आप, ये बेस है, आधार दिया हुआ है। ये न्यून कोण कोण क, तो न्यून कोण कौन सा होगा बच्चों? न्यून कोण ये होगा और ये भी न्यून कोण होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 90 डिग्री का ये हो गया। तो यानी कि इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है, यानी ये 40, ये 50, ये 45 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यून कोण होते हैं बच्चों। तो अब हम इसको मान लेते हैं न्यून कोण। ये कोण दिया हुआ है और ये 90 का बनाना है, ये हमें एक कोण। तो ये आधार है हमारा। तो इस तरह से ये आधार ले लेते हैं बच्चों। ये एक आधार दिया हुआ है, मान लीजिए आप छ के समान या क के समान, और न्यून कोण कोण क के समान दिया हुआ है और ये न्यून कोण ले लेते हैं। कोण क के समान। तो सबसे पहले हम आधार ले लेते हैं बच्चों। और जब भी आप सवाल बनाओ आपको ध्यान रखना है, ये जैसे आपकी ये प्रकार पेंसिल की नोक हमेशा ये बराबर होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंची नीची होगी तो सवाल बनाने में गलती हो सकती है बच्चों। तो ये ऐसे स्केल रखना है और फिर क्या करना है, इस तरह से इसको मापना है और ये रेखाखंड हमें खींच लेना है।
तो एक तरफ हम बनाएंगे कोण क और एक तरफ बनाएंगे 90 डिग्री। ये जैसे कोण दिया हुआ था ये बनाएंगे, एक तरफ 90 डिग्री बनाएंगे बच्चों। तो इस तरह से हम इस तरफ क्या करेंगे, कोण बनाएंगे ना, समकोण बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का होता है। ये बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 और 10 बहुत ही आसान है। अगर आप इनको साथ साथ बना लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, वरना फिर ये इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब आपको इनमें मुश्किल हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बना लिया हमने। ये क्यों बनाया है, क्योंकि समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप इसको माप लीजिए और फिर इसके समान दिया हुआ कोण के समान हमें कोण बनाना है, न्यून कोण, और फिर इसको माप लीजिए। ये कोण के समान कोण बनाने का मैंने पहले सिखाया है आपको, उसमें से आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जहाँ ये मिलता है वहाँ से इसको मिला के आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा शीर्ष आएगा, इसका नाम क रख देते हैं बच्चों। ये ख और ये ग हो जाता है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये कोण क हमने बना लिया जो दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको भी ये कोण अपनी कॉपी में इसी तरह से बनाने हैं। यदि आप साथ साथ बनाएंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।